आप में से काफ़ी लोगों ने सुना होगा कि वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन सोर्सेज की कमी नहीं है और आपको वे प्रोटीन लेने की या फिर कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। इस बात में कितनी रियलिटी है, आज की इस वीडियो में हम लोग इसी बात पे डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भी ये मानता हूँ कि वेजिटेरियन डाइट में आपकी प्रोटीन सोर्सेज की कमी नहीं है, बट आपके लिए वेजिटेरियन डाइट से कंप्लीट प्रोटीन को कंज्यूम करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। जब आप फैट लॉस करना चाह रहे होंगे या फिर तब जब आप कटिंग फेज पे होंगे, वो कैसे, वो मैं आगे इस वीडियो पे भी बात करने वाला हूँ। पहले ये समझो कि जब आप गेनिंग के टाइम पे होते हो, जब मतलब कि जब आपने वेट पुट ऑन करना है, उस टाइम पे आपका वेजिटेरियन डाइट आपके नॉन वेजिटेरियन डाइट से भी ज़्यादा बेटर हो सकता है, बिकॉज उस टाइम पे आपको होल फूड कंज्यूम करना होता है और आपको सरप्लस में जाने में ज़्यादा ईजी होता है कंपेयर टू आपकी नॉन वेजिटेरियन डाइट से। बट जब आप कटिंग फेज में आते हो या फिर आप फैट लॉस प्रोग्राम में आते हो, उस टाइम पे आपको वेजिटेरियन डाइट से प्रोटीन कंज्यूम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि हर एक प्रोटीन के मील में आपको पहला कार्ब्स मिलेगा, क्योंकि आपके जितने भी प्रोटीन सोर्सेज फूड है उसके प्राइमरी सोर्स कार्ब्स हैं। फॉर एग्जांपल लेते हैं पनीर आप अपने डाइट पे ले रहे होंगे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए। तो जो 100 ग्राम जो 100 ग्राम पनीर है, उस 100 ग्राम के पनीर में आपको मिलेगा अराउंड 16 से 17 ग्राम प्रोटीन में आपको मिलेगा 20 से 21 ग्राम फैट। कुछ इस तरीके से आपके सारे मील्स जितने भी आपके प्रोटीन सोर्सेस है उसमें या तो प्राइमरी सोर्स आपके कार्ब्स हैं और साथ में फैट भी। आपके जितने भी प्रोटीन सोर्सेस मील रहेंगे, उन सारे मील के प्राइमरी सोर्स होते हैं वो है कार्ब्स। यानी कि अगर आप कुछ भी खा रहे हैं तो उसमें सबसे पहले तो कार्ब्स हाई रहेगा, उसके बाद आपको प्रोटीन मिलेगा। तो जब आप कार्ब्स कम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी प्रोटीन की क्वांटिटी भी कम होते जाएगी। जैसे जैसे आप अपने खाने के पोस्चर को कम करते जाओगे, आपकी प्रोटीन के भी सोर्सेस कम होते जाएंगे। आपको वे प्रोटीन ऐड करना ही पड़ेगा आपकी प्रोटीन की कंप्लीट रिक्वायरमेंट के लिए। फिर आप चाहे 1 kg पर बॉडी ले रहे होंगे या फिर आप 1.5 या फिर 2, मतलब अगर आप दिन में 100 से 150 ग्राम, अगर 120 ग्राम भी ले रहे होगे तो आपको वापस वे प्रोटीन तो ऐड करना पड़ेगा। इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत ये भी आती है कि अगर आप सोचोगे कि 100 से 120 ग्राम या 150 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करना चाहोगे वेजिटेरियन डाइट से, तो पहली बात तो इतना ज़्यादा आपका फूड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। 120 से 150 ग्राम प्रोटीन अगर आप वेजिटेरियन डाइट से कंज्यूम करना चाहोगे तो डेफिनेटली आपको उस टाइम पे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा खाना पड़ेगा या फिर आपको इतने मील डिवाइड करने पड़ेंगे कि मेरे ख्याल से आजकल की इतनी बिजी लाइफस्टाइल में शायद ही कोई कर पाएगा। इस वीडियो का मोटिव यही था आपको समझाना कि वेजिटेरियन डाइट में आपके पास प्रोटीन सोर्सेज हैं, बिल्कुल है, और आप ले भी सकते हो, बट इट डिपेंड्स कि आपका गोल क्या है। अगर आप गेनिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बिना वे आप वेजिटेरियन सोर्सेज से आपके प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हो, पर आपके फूड वॉल्यूम जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा 120 से 150 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करने के लिए। बट जब आप कटिंग फेज पे आओगे, बाय द टाइम आप कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करते जाओगे, आपने 200 कैलोरीज डेफिसिट किया, फिर बाय द वीक आपने 300, फिर 200 कार्ब्स कम होंगे और आपके प्रोटीन की क्वांटिटी भी कम होगी। उस टाइम पे आपने वे प्रोटीन ऐड करना पड़ेगा। आई होप आज की इस वीडियो में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वेजिटेरियन डाइट्स उतना भी ख़राब नहीं है, पर आपको किस टाइम से और कैसे यूज़ करना है ये एक स्ट्रैटेजी इसमें प्रॉब्लम आता है, और आप इसमें से होल फूड कंज्यूम कर सकते हैं या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।